जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि भारतीय मुद्रा की कीमत क्यों मूल्यह्रास हो रहा है, गिरावट क्यों आ रही है मुद्रा में, ठीक है। और यूएसए डॉलर प्रतिदिन तीव्र गति से उसकी कीमत में वृद्धि क्यों हो रही है। प्रमुख कारण क्या है, वैश्विक कारण, घरेलू कारक क्या है और विभिन्न प्रकार के कारणों के बारे में हम बात करेंगे। और आयात निर्यात पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी चर्चा हम इसी वीडियो में करते हैं प्यारे बच्चों। तो हम पहले जानते हैं कि रुपए का मूल्य क्यों कम हो रहा है, भारतीय मुद्रा का मूल्य क्यों कम हो रहा है। अगर मूल्य कम होता है तो भारत के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर यूएसए डॉलर प्रतिदिन बढ़ क्यों रहा है, इसी सभी कारणों पर हम चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। तो चलते हैं अपने वीडियो पे, अपने टॉपिक पर चलते हैं, बात करते हैं रुपए का मूल्य क्यों ज्यादा हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में अभी डॉलर जो है 85 रुपए है, 86.11 हो गया था, ठीक है, 86.11 हो गया था, लेकिन अभी 85 रुपए कुछ पैसे हैं, ठीक है, 85 है शायद, ठीक है। ये आप डाटा कंफर्म कर लीजिएगा कि प्रतिदिन तीव्र गति से बढ़ रहा है। क्या कारण है, अभी 5 वर्षों से जो यूएसए डॉलर है वो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्या कारण है, चलिए हम थोड़ा हिस्ट्री बता दें आपको, इसका इतिहास बता दें कि यूएसए डॉलर को हम क्यों मापते हैं, हम, ठीक है, क्यों मापते हैं यूएसए डॉलर से, क्यों हम कंपेयर करते हैं भारतीय रुपए की। लेकिन जो एक ब्रैकेट होती है, एसडीआर की मुद्रा जो होती है, 5 रखे हैं, जापानी येन, यूरो, ठीक है, जापानी यूरो, डॉलर, रेमनी, ये हम 5 रखे हैं। लेकिन हम क्यों यूएसए डॉलर से ही कंपेयर करते हैं भारतीय मुद्रा को, इसके बारे में बात करते हैं। जो एसडीआर की मुद्रा है 5 रखा गया है। एसडीआर की मुद्रा कौन कौन से है, बात करते हैं एसडीआर की मुद्रा को। जो एसडीआर क्या है, आईएमएफ का है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है। एसडीआर की 5 मुद्रा रखे गए हैं, ठीक है। जापानी येन रखा गया इसमें, ठीक है, जापानी येन, पाउंड, ठीक है, डॉलर, ठीक है, रेमनी, और एक भी रखा गया है, वो आप देख लीजिएगा, डॉलर, पाउंड, जापानी रेमनी, ठीक है, यूएसए डॉलर। तो हमें 5 चीजों को छोड़कर हमें यूएसए डॉलर, ठीक है, यूएसए डॉलर बटे इंडियन रुपी, ठीक है, इंडियन रुपी से क्यों कंपेयर करते हैं, इंडियन रुपी से हम क्यों कंपेयर करते हैं, क्यों नहीं हम पाउंड से, डॉलर से, ठीक है, हम इससे क्यों नहीं कंपेयर करते हैं। एसडीआर की मुद्रा हम यूएसए डॉलर से ही क्यों करते हैं, क्यों प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसका कीमत क्यों बढ़ रहा है, बात करते हैं। चलिए हम इसकी हिस्ट्री आप लोग को पहले बता दें यूएसए डॉलर की, ठीक है। यूएसए डॉलर की हिस्ट्री थोड़ा बता दें। ऐसा माना जाता है जब पहले युद्ध हुआ करते थे, प्रथम युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो क्या होता था, यूएसए से लोग हथियार मंगाते। तो पहले क्या थी, बार्टर सिस्टम था, ठीक है। तो जो सिक्के होते थे सोना चांदी के होते थे, ठीक है। तो यूएसए डॉलर जो उसके यूएसए था वो सोना अपने पास इकट्ठा करता गया तो, ठीक है। तो वहां की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो गई, वहां की इकोनॉमी कितनी ट्रिलियन की है, 28 ट्रिलियन की है प्यारे बच्चों, ठीक है। वहां 12 हमारे भारत देश में रिजर्व बैंक एक होता है, या अन्य देश में एक ही होता है, लेकिन यूएसए में 12 रिजर्व बैंक है। वहां के क्या है, फेडरल, ठीक है, फेडरल रिजर्व, ठीक है, फेडरल रिजर्व है वहां के बैंक का नाम। इसकी 28 ट्रिलियन इकोनॉमी है, इकोनॉमी है। थोड़ा और हम बता दें इकोनॉमी से होने से क्या फायदा होती है, ठीक है। इकोनॉमी वहां की अच्छी है तो वहां के लोग अच्छे हैं, उनकी रोजगार अच्छा है, उनकी प्रति व्यक्ति आय अच्छा है, ठीक है, वो देश स्ट्रॉन्ग है, वहां की करेंसी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ से कंपेयर करते हैं प्यारे बच्चों। आपको इतिहास तो बता दें कि जब युद्ध हुआ करते थे, अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, ठीक है, उपनिवेशवाद कई देश को बनाया, वहां पर नियंत्रण किया, इसलिए लोग इस देश की
मानते हैं, चीजों को मानते हैं, ठीक है, जो कहता है वो कार्य करते हैं। स्ट्रोंग देश है। अभी भैया आप भी स्ट्रोंग रहेंगे, आप किसी को कुछ कहेंगे तो मान जाएगा व्यक्ति। ऐसे अमेरिका स्ट्रोंग देश है, इसलिए हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि उसके पास विकसित है, डेवलपमेंट कंट्री है, ठीक है, हर चीज वहां पर भरपूर है, संसाधनों की अधिकतम भरपूर है, कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रतिदिन हम अगर कोई विकसित है या कोई अमीर व्यक्ति है तो ये नहीं सोचता है हम गरीब हो जाए, अमीर ही रहना चाहता है और ज्यादा अमीर बनना चाहता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं डॉलर से कंपेयर में, ठीक है। ये आप लोग को हम थोड़ा सा हिस्ट्री बता दिए हैं, ठीक है। ये था हिस्ट्री, क्या कारण है, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं वैश्विक स्तर पे, पहले बात करते हैं, ठीक है। चलिए हम विश्व स्तर पे पहले आपको बात करते हैं, विश्व स्तर पे या वैश्विक स्तर जिसे कहा जाता है। विश्व स्तर के बारे में बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो विश्व स्तर के बारे में जो अमेरिका की डेटा है, जॉब्स डेटा है, ठीक है, ठीक है, जॉब्स डेटा है एनएफपी द्वारा 2,56,000 नौकरियां दी गई, 2,56,000 नौकरियां दी गई। तो वहां की इकोनॉमी अच्छी है कि नहीं अच्छी है? जो उम्मीद था नौकरी के लिए 1,60,000 था, 1,60,000 था प्यारे बच्चों, ठीक है, 1,60,000 डाटा था, ठीक है, 1,60,000 डाटा था। लेकिन जो नौकरियां दी गई 2,56,000 दी गई। बेरोजगारी दर था 4.2, जो घटकर हो गया 4.1। तो वहाँ की जो इकोनॉमी है अच्छी है, लोग की प्रति व्यक्ति आय अच्छा है, वहाँ पे निवेशक जाएंगे, वहाँ की मार्केट अच्छी है। पहले बात हुई इस चीज की वैश्विक स्तर पे। वहाँ की जो डाटा देता है जॉब्स की वो एनएफपी देता है, ठीक है, एनएफपी वैश्विक स्तर पे हम बात करते हैं। तो ये भी अहम भूमिका निभाई भारतीय मुद्रा के कम होने में, क्योंकि वहां पर अच्छी नौकरी है तो लोग उस देश में जाएंगे, वहां की करेंसी को अपनाएंगे, ठीक है, अपनाएंगे। तो भारतीय मुद्रा कौन लेना चाहेगा? हाँ, थोड़ा सेगमेंट और आप लोग को बता दें, करेंसी कितने टाइप्स की होती है, व्हाट इज करेंसी, ठीक है, हॉट करेंसी, सॉफ्ट करेंसी और, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करेंसी, हाँ, ठीक है। सॉफ्ट करेंसी किसे कहते हैं? जिसकी पूर्ति ज्यादा होती है। सॉफ्ट करेंसी किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? इसकी पूर्ति ज्यादा होती है, मांग कम होता है, ठीक है, मांग कम होता है, उसे क्या कहता है? सॉफ्ट करेंसी, ठीक है। और ठीक है, स्ट्रॉन्ग करेंसी किसे कहा जाता है? इसकी पूर्ति कम होती है, पूर्ति कम होती है और मांग अधिक होता है, मांग अधिक होता है। उसे क्या कहते हैं? हॉट करेंसी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग करेंसी कहते हैं। हॉट करेंसी, स्ट्रॉन्ग करेंसी। हॉट करेंसी किसे कहते हैं? हॉट करेंसी के बारे में प्यारे बच्चों थोड़ा सा आपको एग्जांपल देकर ना समझा दे। हॉट करेंसी उसे कहा जाता है, जैसे भारत देश है, यहाँ पर जो इन्वेस्टर है यानी जो निवेश करने वाले हैं, कंपनी है, तो एक बार भारत में 400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, 400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया आईफोन बनाने के लिए, ठीक है, आईफोन की एक कंपनी खोल दी, फैक्ट्री खोल दी मान लीजिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर आईफोन की लोग डिमांडे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय कम है, कौन खरीदना चाहे, बहुत कम है। तो जो ये कंपनी है एक बार अगर दूसरे देश में जैसे यूएसए में जा रही है तो अपनी 4 बिलियन पैसा लेकर आएगी ना, तो उसे कहा जाता है हॉट करेंसी, जो इकोनॉमी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ये भी कारण हो सकते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया है। और करेंसी हमेशा जिस पे डिपेंड करती है वो इकोनॉमी पर डिपेंड करती है प्यारे बच्चों। भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर है, पृथ्वी पर 3रे नंबर पे है, ठीक है। ये वैश्विक स्तर पे हम बात कर लिए, ये था वैश्विक स्तर, जॉब डेटा के स्तर पर हम ये बात कर लिए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है 2025 में जो वहां की फेडरल रिजर्व बैंक है,
जैसे हमारे भारत में क्या होता है, आरबीआई होता है, तो वहाँ फेडरल रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक है, ठीक है। वो क्या कहा है, ब्याज दर में कटौती करेगा, ब्याज दर में कटौती मतलब कम दर करेगा, कम दर करेगा तो वहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, लोग लोन ज्यादा लेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पर उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा तो लोग रोजगार पाएंगे, रोजगार पाएंगे तो आयात वहां से निर्यात भी अधिक होगा, दूसरे दूसरे देश लेंगे, ठीक है। ये था वैश्विक स्तर। फेडरल बैंक ब्याज दर में कम करेगा, ब्याज दर कम करेगा, ठीक है, कम करेगा। अब लोग वहां पर ज्यादा उस करेंसी की डिमांड है तो लोग वहां की करेंसी की दाम बढ़ेगी घटेगी। अब किसी चीज को मान लीजिए आप कंपेयर करते हैं, बाजार में गए, आप किसी वस्तु को, कोई एक वस्तु है, कोई 10 रुपया दे रहा है, कोई 20 रुपया, कोई 50 रुपया दे रहा है, तो 50 वालों को आप देंगे ना, 50 वालों को देंगे। तो ये है कि वहां की स्ट्रॉन्ग करेंसी मांग होती है, ज्यादा मांग होती है, लिहाज से ये भी पॉइंट है कि उसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, प्रतिदिन बढ़ रही है प्यारे बच्चों, ठीक है, प्रतिदिन करेंसी बढ़ रही है। ये था वैश्विक स्तर पे ये कारण था। सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं घरेलू स्तर पर। ये वैश्विक स्तर पॉइंट 1, पॉइंट 2 करते हैं घरेलू स्तर, ठीक है। घरेलू स्तर के बारे में बात करते हैं। घरेलू स्तर आप सब जानते हैं या हम जानते हैं, ठीक है, आप सब जानते हैं। आपको कच्चे तेल या पेट्रोलियम जिसे कहते हैं, पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है। भारत संसाधन में भरपूर नहीं है क्योंकि पेट्रोल वो आयात बहुत करता है। क्या करता है, आयात बहुत करता है, क्योंकि भारत जैसा विशाल देश है, जनसंख्या, पेट्रोल डीजल की मांग बहुत अधिक है, क्योंकि आप प्रतिदिन लोग की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है। किसी के पास गाड़ी है तो 2 गाड़ी 3 गाड़ी होती जा रही है। तो क्या है, कच्चे, ठीक है, कच्चे तेल, ठीक है, कच्चे तेल आयात क्या करता है, आयात करता है, इसे कहा जाता है इंपोर्ट, ठीक है, आयात करता है। ये भी कारण हो सकता है, आप कहीं से भैया आप डॉलर तेल मंगा रहे हैं डॉलर से, तो वहां पर स्ट्रोंग हुआ, वहां की करेंसी क्या होगी, स्ट्रोंग होगी, वहां की करेंसी स्ट्रोंग होगी। क्या कारण है कि स्ट्रोंग हुई, आप तेल वहां से मंगा रहे हैं, जैसे आप डिमांड कर रहे हैं, वहां से डिमांड कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से देगा उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट ये थी, आप जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल बताते हैं, आपको आवश्यकता है हमसे, तो हम जितना पैसा कहेंगे आप देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि आपको आवश्यकता है, जरूरी है, चलेगा नहीं आपका, तो आप उतना पैसा देंगे। ऐसे ये कच्चे तेल की आयात में जितना बढ़ाना चाहता है बढ़ा सकता है, तो आप हर हाल में खरीदेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हुआ, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है जो वहां की बॉन्ड है, बॉन्ड दर जो है 4.7 है, ठीक है, 47 पॉइंट पर पहुंच गई है, ठीक है, 7 पॉइंट पर पहुंच गई है। अगर ये 7 पॉइंट पर पहुंच गई है तो क्या कर रहे हैं लोग, बॉन्ड नहीं खरीद रहे हैं, सरकार की बॉन्ड नहीं खरीद रहे हैं, वहाँ लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाजार में निवेश कर रहे हैं। बाजार में निवेश करने से क्या होता है, किसी चीज की वस्तु बढ़ती है, ठीक है, लोग डिमांड करते हैं तो बाजार में निवेश कर रहे हैं। 4.2 बिलियन, ठीक है, बिलियन डॉलर भारत से विदेश में गया है, ठीक है, वहां डॉलर, ठीक है, यूएसए डॉलर, ठीक है, यूएसए डॉलर क्या हुआ है, कितना ऐसे इकोनॉमी से निकाला गया है। क्यों निकाला गया है, क्योंकि यहाँ की मार्केट स्थिति को देखते हुए, ठीक है, मार्केट स्थिति को देखे तो ये इकोनॉमी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है प्यारे बच्चों, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे, ठीक है। 2 पॉइंट बिलियन इन्वेस्टर, जहाँ की मार्केट अच्छी होगी, ज्यादा उत्पादन होगा, वहां पर प्रॉफिट होगा, लोग वहीं पर कार्य करना चाहेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, डॉलर को बढ़ावा देने के लिए प्रतिदिन बढ़ रहा है, सेकंड पॉइंट हो चुका, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां की इकोनॉमी बाजार अच्छी है, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ना आएगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। ये अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये डाटा याद रखिएगा आप लोग, ये इतना देख लीजिएगा बढ़िया से। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं।
ठीक है। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, डॉलर क्या कारण है, ठीक है। पॉइंट एक, सकारात्मक, सकारात्मक प्रभाव, ठीक है। भारतीय मुद्रा की जो मूल्य कम हो रही है उस पर सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा और कैसे पड़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको इसके बारे में। क्या सकारात्मक, जो भारतीय मुद्रा है उसकी वैल्यू कम हो रही है, मूल्य कम हो रहा है, तो कोई सकारात्मक पॉजिटिव है, कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। कैसे पड़ेगा बताते हैं। चलिए मान लीजिए आप बताते हैं, जैसे यूएसए डॉलर, ठीक है, यूएसए डॉलर है, ठीक, यूएसए डॉलर है, जहां 1 रुपये की कीमत मान लीजिए 100 रुपये है, 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है, एक डॉलर की कीमत 100 रुपये है, ठीक है। तो आप यूएसए वाले कितना हमारे यहाँ खरीद रहे हैं, कोई चीज 100 रुपये में, एक डॉलर में एक चीज खरीद रहे हैं। अब मान लीजिए यूएसए डॉलर का 1 रुपये का, ठीक है, 1 डॉलर का, 1 डॉलर का कीमत हो गया, कितना हो गया, 200 रुपया हो गया भैया। अब वो लोग अब क्या करेंगे, एक ही यूएसए डॉलर में वहां से, ये यहाँ से 2 सामान खरीदेंगे, 2 सामान खरीदे 1 ही रुपया में, तो क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा देता है, निर्यात को बढ़ावा देता है। ये सकारात्मक पॉइंट हुआ। समझ में आया है कि नहीं आया है? इसे मान लीजिए कोई चीज को हम 1 रुपये में एक ही सामान मिल रहा था, 2 रुपये, अब वही 1 रुपये 2 सामान मिले तो हम 2 सामान खरीदेंगे ना, क्यों 1 सामान खरीदेंगे? तो ये निर्यात को बढ़ावा देता है, ये सकारात्मक पॉइंट हुआ, ये सकारात्मक पॉइंट हुआ। हम चलते हैं नकारात्मक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट, नकारात्मक प्रभाव, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करते हैं। ये इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति होगी, ठीक है, क्या होगा, मुद्रास्फीति होगी, मुद्रास्फीति होगी, ठीक है, मुद्रास्फीति होगी, ठीक है। जो विदेशी डॉलर रिजर्व है, ठीक है, विदेशी रिजर्व कमी होगी, विदेशी रिजर्व में कमी होगी, या विदेशी रिजर्व में कमी होगी, इन्फ्लेशन तो आएगा ही, ये कमी होगा, और इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा। ये प्रमुख कारण थे, ठीक है। मुद्रा जो भारतीय रुपये है उसकी वैल्यू के मूल्य में कमी होने के कारण ये प्रमुख कारण थे, जो ये है। अब भविष्य में क्या हो सकती है, भविष्य में मुद्रा की वैल्यू क्या हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए अगर आरबीआई है, वो 2025 में बैठे को कहा है ब्याज दर हम कम नहीं करेंगे, ब्याज दर कम नहीं करेगा तो क्या होगा, मार्केट में मनी रही नहीं जाए, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो लोग, उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन कम होगा तो प्रतियोगिताएं कम होगी, डिमांड सप्लाई पर इफेक्ट पड़ेगा, तो प्रतिदिन यूएसए डॉलर का दाम बढ़ेगा। तो आरबीआई अपनी नीति और पॉलिसी बना के इस चीज को समाधान कर सकता है। तो आप लोग को कैसा लगा है वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद जब तक के लिए।